आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा के बीजेपी नेता राजकुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। शिवेंद्र गुप्ता द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार है। राजकुमार गुप्ता ने कहा कि चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, वह हॉस्पिटल संचालित करते हैं। शिवेंद्र गुप्ता बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और दबंगई करता हूं। हालांकि आज तक मेरे ऊपर 107, 16 व 151 तक नहीं है। मैं एक अच्छा राजनेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैं पार्टी के लिए निष्ठा भाव से कार्य करता हूं। मेरी साफ सुथरी छवि को डॉक्टर शिवेंद्र के द्वारा धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। राजकुमार जी, आज आपको पत्रकार वार्ता करने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि चौरी चौरा में भोपा चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल चलाते हैं, संचालित करते हैं डॉक्टर शिवेंद्र गुप्ता। वो बार बार मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और दबंगई करता हूं। हालांकि आज तक मेरे ऊपर 107, 16, 151 तक नहीं है और एक अच्छा राजनेता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। पार्टी के प्रति निष्ठा भाव सदा रहती है मेरी, और मेरी एक साफ सुथरी छवि को देखते हुए मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास डॉक्टर शिवेंद्र के द्वारा किया जा रहा है। और बार बार वो RFD कॉम्प्लेक्स एक है, उसको लेकर के बयान देते रहते हैं मेरे खिलाफ कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मैं दबंगई दिखाता हूं। हालांकि ये सब निराधार है और RFD कॉम्प्लेक्स का जो मामला है, उस मामले में डॉक्टर शिवेंद्र के बड़े पिताजी के 2 लड़के हैं, उन्होंने कुछ जमीन रजिस्ट्री की है। उनके सगे चाचा, उन्होंने कुछ जमीन रजिस्ट्री की है। वो जमीन जब भी हम लोग मांगते हैं रजिस्ट्री के आधार पर, तो बार बार ये कहते हैं कि मेरे चाचा या मेरे बड़े पिता की जमीन यहाँ नहीं है, और रजिस्ट्री के आधार पर हम अपना जमीन मांगते हैं, वो देते नहीं आप। और प्रेस वार्ता में ये बात कभी नहीं रखते हैं कि मेरे सगे बड़े पिताजी और मेरे सगे चाचा ने जमीन उनको बेचा है। ये बात कहीं रखते नहीं है। वो बस ये आरोप लगाते हैं कि मेरी दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, मेरी मकान खाली नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का कहना यह है कि जो भी हमारी रजिस्ट्री की जमीन है, थोड़ा सा कम ही दे दो भैया आप, लेकिन दे दीजिए मुझे। वो रजिस्ट्री मेरे बड़े भाई के द्वारा है, मेरी भाभी है, भाभी के नाम से रजिस्ट्री है। उस रजिस्ट्री से भी बहुत हमको मतलब नहीं है, लेकिन उस परिवार में हूं तो बार बार मेरे बड़े भाई के द्वारा हुआ है, मेरी भाभी के द्वारा रजिस्ट्री हुई है, तो परिवार में हूं तो बार बार मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूं, पूज्य महाराज जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इनके ऊपर एक कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे मेरे ऊपर या पार्टी की छवि इनके द्वारा खराब की जा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई करने का महाराज जी से मैं निवेदन करता हूं। और ये मेरे नाम से कई बार कई जगहों में पत्र दिए हैं और IGRS तमाम डालते रहते हैं। उस जगह वो मामला भी दीवानी में है। वो जमीन जब भी हम लोग मांगते हैं रजिस्ट्री के आधार पर, तो बार बार ये कहते हैं कि मेरे चाचा या मेरे बड़े पिता की जमीन यहाँ नहीं है, और रजिस्ट्री के आधार पर हम अपना जमीन मांगते हैं, वो देते नहीं आप। और प्रेस वार्ता में ये बात कभी नहीं रखते हैं कि मेरे सगे बड़े पिताजी और मेरे सगे चाचा ने जमीन उनको बेचा है। ये बात कहीं रखते नहीं है। वो बस ये आरोप लगाते हैं कि मेरी दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, मेरी मकान खाली नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का कहना यह है कि जो भी हमारी रजिस्ट्री की जमीन है, थोड़ा सा कम ही दे दो भैया आप, लेकिन दे दीजिए मुझे। वो रजिस्ट्री मेरे बड़े भाई के द्वारा है, मेरी भाभी है, भाभी के नाम से रजिस्ट्री है। उस रजिस्ट्री से भी बहुत हमको मतलब नहीं है, लेकिन उस परिवार में हूं तो बार बार मेरे बड़े भाई के द्वारा हुआ है, मेरी भाभी के द्वारा रजिस्ट्री हुई है, तो परिवार में हूं तो बार बार मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूं, पूज्य महाराज जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इनके ऊपर
एक कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे मेरे ऊपर या पार्टी की छवि इनके द्वारा खराब की जा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई करने का महाराज जी से मैं निवेदन करता हूं। और ये मेरे नाम से कई बार कई जगहों में पत्र दिए हैं और IGRS तमाम डालते रहते हैं। उस जगह वो मामला भी दीवानी में है और तमाम तारीख पड़ चुके हैं। मामला दीवानी में है। दीवानी से जो दीवानी के प्रेसकार होते हैं उनके द्वारा उस जमीन पे रिपोर्ट भी लगी हुई है। वो मामला पूरी तरह न्यायालय में विचाराधीन है। तो ये बार बार दबंगई खुदे दिखाते हैं। एक बार हमारे दरवाजे पे रात को चढ़ गया था, हमारे परिवार संजू सब लोग बाहर गए थे। हमारे घर एक कोई सामाजिक कार्यक्रम था, तो पुरुष थे नहीं घर पे, महिलाएं थी। तो ये लोग मेरे दरवाजे तक चढ़ के आए थे, तो कुछ धमकी हमके देकर गए। लेकिन संजू के दरवाजे पे कैमरा नहीं लगा था, तो मेरे विचार दिमाग में आया मुझे अब कैमरा लगवा लेना चाहिए। धमकी उनकी देके महिलाओं को गए थे। यानी यह माना जाए कि आप जैसे वो कह रहे हैं कि मकान खाली नहीं कर रहे हैं, आप किराएदार हैं, और जब आपका दावा यह हो रहा है कि वो जमीन को आप खरीदे हैं। हाँ। और मामला न्यायालय में विचाराधीन। जी, विचाराधीन है। और वो जमीन उनके डॉक्टर शिवेंद्र के सगे बड़े पिताजी के लड़कों ने बेचा है, उनके सगे चाचा ने बेचा है। तो कूटरचित तरीके से ये मामले को और फंसा रहे हैं और मिला जुला कर वो ये चाहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं, तो मेरी छवि बिल्कुल धूमिल कर दी जाए। और साथ साथ में मैं पार्टी का नेता हूं, पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक छोटा सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी और मेरी दोनों छवि धूमिल करने का पूरा इनके द्वारा प्रयास किया जाता है। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।